साल 1955 हमजा में फ़्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से रात के 10 बजे मियामी की तरफ रवाना हुई। कुछ सफ़र तय किया। कंट्रोल रूम से पायलट का राबिता रात के 12 बजे तक कायम रहा। पायलट ने इन सब को शब बखैर भी कहा, लेकिन इसके बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया और बावजूद मुसलसल कोशिश के दोबारा बहाल ना हो सका। दरहकीकत जहाज़ गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कि फ़िज़ा में तहलील हो गया हो। अगली सुबह तैयारे फ़्लाइट की गुमशुदगी की वजह जानना निकल खड़े हुए, लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी। कुछ अरसा तलाश जारी रही, फिर सब खामोश होकर बैठ गए। वक्त गुजरता गया। ठीक 37 साल बाद फ़्लाइट 914 कराकस विनीज़ वैली के एयरपोर्ट पर नमूदार हुई। पायलट और मुसाफिर सब सलामत थे। तुम आओगे नहीं? मैंने अपने मलमल के दोपट्टे को उंगलियों में मरोड़ते हुए पूछा। लगता तो नहीं है कि आओगे, हर मर्तबा टाल देते हो। ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे हमाद भाई मेरे भी भाई हैं, इनकी शादी पर ज़रूर आऊँगा, मेरा यकीन करो, अली ने दिलासा दिया। अरोसा डियर, मैं भी यहाँ इतना ही उदास हूँ जितनी कि तुम वहाँ। मैं आ जाऊँगा। इसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अरे तुम रो रही हो? तुम्हें मालूम तो है मैं कारोबार के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपनों से दूर रहने का। वो बोला, अली तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और समी बहुत उदास हैं। हमें अपने पास बुला लो, अगर खुद नहीं आ सकते तो। मैं रोते हुए बोली, अभी नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा वापस। इसने ये कहकर कॉल काट दी। हेलो हेलो मैं कहती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नदारिद। या अल्लाह मेरी मदद कर, अली मुझे अपने पास बुला ले। हर बार आने का वदा करता है लेकिन आता नहीं। मैंने बहते आंसुओं को रोकना चाहा। 2 दिन के वक्फे के बाद इस दुश्मन जंग की आवाज़ दोबारा सील फ़ोन पर उभरी। हेलो कैसी हो? वो बोला। आवाज़ में हमेशा की तरह जादू था। ठीक हूँ, मैंने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही है और मेरी किस्मत में सिर्फ़ इंतज़ार ही लिखा है। मैंने आह भरते हुए कहा, देखो अरोसा, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, तुम समझने की कोशिश तो करो। वो एक मर्तबा फिर समझाने लगा, लेकिन तुम ने कहा था कि तुम हमाद भाई की शादी पर ज़रूर आओगे, किया इस मर्तबा भी ऐसा मुमकिन नहीं? मैं एक बार फिर रो देने को थी। अजब बस की हालत थी ये भी। नहीं, मैं अगले महीने हमाद भाई की शादी से 1 हफ्ता कबल इंशा अल्लाह तुम्हारे पास हूँगा। इसने तो जैसे मेरे सर पर धमाका ही कर दिया था। मैं इस जवाब के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। किया, मैं उछल पड़ी। किया, तुम सच कह रहे हो? तुम आ रहे हो वापस? उफ मेरे खुदा, मैं अभी सबको बताती हूँ। मुझसे खुशी संभाले ना संभल रही थी। मैं फ़ोन बंद करके सब को दीवानों की तरह ये खुशखबरी देती रही। शाम को मैं दीवार गिर कैलेंडर के सामने खड़ी थी। तस्वर में आने वाले हसीन लम्हात थे। अल्लाह करे ये महीना जल्दी गुज़र जाए और हमारा बेटा अली वापस आ जाए। इतना अरसा गुजर गया इसे देखे। मुझे तो डर है कि कहीं हम इंतज़ार में इस दुनिया से चले ही ना जाएं। अम्मी जान ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आ तो रहे हैं अली अम्मी, फिर आप नाहक परेशान हो रही हैं। मेरी और अली की शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद समी पैदा हुआ। कारोबार के सिलसिले में अली को न्यूयॉर्क जाना था, सिर्फ 3 माह के लिए, लेकिन अब 5 माह होने वाले थे। मैं दिन गिन गिन कर इसका इंतज़ार कर रही थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो दिन आ गया। आज अली को हम सब लेने एयरपोर्ट रवाना हुए। कल रात रवाना होने से पहले इसने मुझसे बात की थी। वो बहुत खुश था मेरी तरह। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अजीब व गरीब खबर सुनने को मिली कि फ़्लाइट 914 जिसमें अली आ रहा था वो रास्ते में कहीं गायब हो गई है। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहोश होने लगी। अम्मी जान ने मुझे संभाला। फिर दिन और रात मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। सूरज रोज़ सुबह एक नई उम्मीद साथ लाता और शाम को दिल पर उदासी की एक नई चोट लगाकर गुरूब हो जाता। मैं अली का इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो गई हूँ और समी जवान। यकीन जानिए पूरे 37 साल बाद आज अली मेरे सामने मौजूद थे। मेरी नम आँखें इसे हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ देख रही थीं। तुम कहाँ रह गए थे अली? अम्मा अब्बा तुम्हारा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तुम नहीं आए। अलामत वावन मैं शिकवा कनन थी। अली ने मुस्कुराकर मुझे खुद से लगाया। अब आ गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ गा।
चलो अब चल कर आराम कर लो, कब से जाग रही हो। ज़ुहरा अम्मी कब से सो रही हैं, जाओ उठाओ इन्हें। समी तीसरी बार मुंह के कमरे में झांक कर आया था और अब परेशान होकर बीवी से इन्हें उठने को कह रहा था। हम आप ठीक कह रहे हैं, अब तो इशा का वक्त होने वाला है, मैं उठाती हूँ। ये कहकर ज़ुहरा इनके कमरे की जानिब चल दी और फिर घर इसकी चीखों से गूंज उठा। अम्मी को दुनिया से गए आज 10वां रोज़ है। मैं रोज़ इनकी कब्र पर जाता हूँ और सूरत यासीन की तिलावत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि माँ की जुदाई का गम वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, मगर मैं इस लम्हे को कैसे फरामोश करूँ। जब ज़ुहरा के चीखने पर मैं अम्मी के कमरे की जानिब भागा था, तब मैंने अपनी आँखों से अम्मी को हशाश बशाश कमरे से निकलता देखा था। इन्होंने अब्बू का हाथ थामा हुआ था, दोनों ने मुस्कुरा कर मुझे देखा तो कमरे से बाहर चले गए। ये मंजर इतना वाज़ेह था कि मैं इसको अपना वहम गर्दान ही नहीं सकता। जब आँखें बंद करता हूँ तो वही मंजर आँखों के सामने आ जाता है और मैं जल्दी से उठकर वज़ू करता हूँ और अपने वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए नफल अदा करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। और शाम को दिल पर उदासी की एक नई चोट लगाकर गुरूब हो जाता। मैं अली का इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो गई हूँ और समी जवान। यकीन जानिए पूरे 37 साल बाद आज अली मेरे सामने मौजूद थे। मेरी नम आँखें इसे हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ देख रही थीं। तुम कहाँ रह गए थे अली? अम्मा अब्बा तुम्हारा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तुम नहीं आए। अलामत वावन मैं शिकवा कनून थी। अली ने मुस्कुराकर मुझे खुद से लगाया। अब आ गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। चलो अब चल कर आराम कर लो, कब से जाग रही हो। ज़ुहरा अम्मी कब से सो रही हैं, जाओ उठाओ इन्हें। समी तीसरी बार मुंह के कमरे में झांक कर आया था और अब परेशान होकर बीवी से इन्हें उठने को कह रहा था। हम आप ठीक कह रहे हैं, अब तो इशा का वक्त होने वाला है, मैं उठाती हूँ। ये कहकर ज़ुहरा इनके कमरे की जानिब चल दी और फिर घर इसकी चीखों से गूंज उठा। अम्मी को दुनिया से गए आज 10वां रोज़ है। मैं रोज़ इनकी कब्र पर जाता हूँ और सूरत यासीन की तिलावत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि माँ की जुदाई का गम वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, मगर मैं इस लम्हे को कैसे फरामोश करूँ। जब ज़ुहरा के चीखने पर मैं अम्मी के कमरे की जानिब भागा था, तब मैंने अपनी आँखों से अम्मी को हशाश बशाश कमरे से निकलता देखा था। इन्होंने अब्बू का हाथ थामा हुआ था, दोनों ने मुस्कुरा कर मुझे देखा तो कमरे से बाहर चले गए। ये मंजर इतना वाज़ेह था कि मैं इसको अपना वहम गर्दान ही नहीं सकता। जब आँखें बंद करता हूँ तो वही मंजर आँखों के सामने आ जाता है और मैं जल्दी से उठकर वज़ू करता हूँ और अपने वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए नफल अदा करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ।